मेरे को एक टैग मिल चुका है कि मैं नाइट आउल हूँ, मतलब मैं सारी पार्टीज अटेंड करता हूँ एंड आई एम आई थिंक पार्टी एनिमल। सो इस साल मैं चाहता हूँ मैं अपने कुछ करीबी दोस्तों को और फैमिली को ज्यादा वक्त दूं, सो इसलिए मैं अपने घर पर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। बट यस, यू आर ऑल्सो माई फैमिली, सो दैट्स व्हाई यू ऑल आर हियर राइट नाउ। इंस्टा पे बहुत हॉट मिला है, क्या वाओ। इंस्टा पे आई थिंक जब इंडस्ट्री में कोई इमरान हाशमी नहीं था तो इमरान हाशमी अचानक से आए, उन्होंने अपनी स्मूचीज का जो ट्रेंड चलाया और आई थिंक वो आज तक लोग तरसते हैं उस ट्रेंड के लिए। बट अभी इमरान हाशमी सर ने वो सब करना बंद कर दिया, मुझे लगा कोई तो आना चाहिए, कोई तो चाहिए। अभी बॉलीवुड में ना सही तो इंस्टाग्राम पे सही, तो बिकॉज अभी इंस्टाग्राम पर ज्यादा जमाना है, हमारा जो यंग यूथ है वो इंस्टाग्राम पे ज्यादा है। सो यस, आई थिंक आई एम इमरान हाशमी 2.0। आपने एक स्टेटमेंट लुक सेंटर सवाल कहीं से भी आया, लुक सेंटर में रखिए। हाल ही में आपने एक स्टेटमेंट दी थी, दुल्हनिया ले जाएंगे कि जो शाहरुख खान है, जो राज है, उनका दौर खत्म हो चुका है, क्या कहेंगे इस तरह? हाँ, एक्चुअली जब देखो, जब शाहरुख खान भी अब ऐसे नहीं रहे, अभी वो जवान बन के आ रहे हैं, जब वो पठान बन के आ रहे हैं, सो हर चीज का एक दौर होता है और हर दौर खत्म होता है और आई थिंक ये अभी हम लोगों का दौर है और दैट्स व्हाई लाइक 2023 के हम लोग हॉटेस्ट कपल का जो टैग मिला है हम लोगों को, मी एंड जैनब टुगेदर। सो आई थिंक वो बहुत बड़ा टैग है एंड मैं उस चीज को कोई ट्रोलिंग में नहीं लेता हूँ एंड आई थिंक इट्स एन बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। सारा ठेका आप ही के पास है क्या भाई इन चीजों का? देखो, मैं वेट नहीं कर सकता हूँ कि हाँ 2024 और 2025 में कोई और आए मेरा ये वाला ठेका लेने के लिए, तो जितना भी ठेका इमरान हाशमी सर ने छोड़ा था टाइगर 3 में वो चले गए, तो वो सारा ठेका फिलहाल मैंने ले रखा है। यस। कई लोगों का आरोप है आप कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। युवा पीढ़ी तो पहले ही बिगड़ी हुई है, मैं तो सुधार रहा हूँ, मैं उनको XXX पे जाने से बचा रहा हूँ। अब वो उससे पहले वो XXX पे जाए, गूगल पे जाकर सर्च करें, बेटर है शान मस्जिद का चैनल खोल लें एंड आई थिंक वहाँ पर बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी होगा, डांस भी होगा, किसेस भी होंगी, स्मूचेस भी होंगी, और क्या चाहिए। अब जो हॉट वीडियोस बनाते हैं उसका अनुभव कुछ शेयर करेंगे? आई थिंक ऐसा कुछ वो इंटेंशनली नहीं है कि मुझे हॉट वीडियोस ही बनानी है, बिकॉज इंडियाज गॉट टैलेंट में मुझे टैग मिला था कामा सूत्रा कामदेव ऑफ इंडिया, जो कि मुझे करण जौहर सर ने टैग दिया था वो, और मैं वो टैग कोई आगे उसकी जो प्रथा है वो बढ़ा रहा हूँ एंड दैट्स इट। और लोगों को पसंद आ रहा है, लोग मजे ले रहे हैं, लोगों को वाइब मिल रही है और सो यस दैट्स इट। आप ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में सनी लियोनी के बाद आप सेक्स को प्रमोट कर रहे हैं? आई एम नॉट प्रमोटिंग सेक्स, आई थिंक आई एम प्रमोटिंग लव, क्योंकि लोगों को वो सेक्स के तरीके से दिख रहा है, पर मेरी नजर में प्यार बांट रहा हूँ और प्यार बांटना कोई बुरी बात नहीं है। अब देखो, सनी लियोनी ने कितना सारा बेबी डॉल किया, पानी में आग लगाई, अब कोई तो होना चाहिए जो इंस्टाग्राम पे भी आग लगाए। एक तो राखी आग कब बुझेगी फिर? ये आग बिल्कुल नहीं बुझेगी, इसकी चिंगारी शुरू हुई थी 2022 से और 2023 में इसने अपना एक उफान पकड़ चुकी है और आई थिंक आगे जाके रॉकेट बहुत आगे तक जाने वाला है 2024 में। आपके साथ कुछ और भी आरोपी हैं? नाम लीजिए, बताइए। आरोपी बहुत सारे हैं, जैसे कि उर्फी जावेद और सो मैनी, राखी सावंत का भी अपना एक दौर है, लेकिन उर्फी जावेद जो मुझे बहुत कड़ी टक्कर दे रही है पिज्जा और हॉट डॉग इधर उधर लगा लगा कर। बट इट्स ओके, आई थिंक शी जस्ट नोज फैशन कि मुझे स्ट्रीट पर जाना है, नंगे होके सड़कों पर उतरना है। और मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आती कि एयरपोर्ट पर भी वो क्यों जाती हैं बार बार रोज, मतलब एयरपोर्ट पर उर्फी तुम कहाँ जाती हो, मे आई नो प्लीज? आप अपना कंपटीटर किसको मानते हैं? I think no one. I'm very different. I'm very different. I have a different vibe altogether. I'm a dancer. I'm a fitness model. I'm a model. So मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई भी कंपटीशन है, सबका अपना अपना एक तरीका है, सब अपने अपने आपको एक अलग तरीके से दिखा रहे हैं, किसी कोई डांसिंग के जरिए, कोई फैशन के जरिए, और मेरा हॉटनेस का अवतार है। सो यस, आई थिंक आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंपटीशन। मतलब आप मुंबई में इसलिए आए थे आप? हाँ जी, मुंबई में इसलिए आए थे आप? इट्स नॉट अबाउट इसलिए आए थे, अब जब वो चीज इतनी हिट होनी शुरू हुई कि इंडियाज गॉट टैलेंट में बैक टू बैक में आया, तो कहीं ना कहीं उस चीज में दम है। तो यू नो, अब जब वो मेरे को इतना सहयोग मिल रहा है ऑडियंस से और बड़े बड़े चैनल से, तो मैं क्यों ना करूं। बेडरूम में सेक्स वीडियोस बनाते हैं आप, अगर मौका मिले तो कहाँ पे शूट करना सबसे ज्यादा पसंद? देखो, मैं सड़क पर भी कर सकता हूँ, नदियों के पास भी कर सकता हूँ, झरने के नीचे भी कर सकता हूँ। इट्स ऑल अबाउट कि मैं कितना प्यार बांट सकता हूँ। क्या आपको लोग सेक्स गुरु बोले पसंद आएगा? वाओ, ऑफ कोर्स, यस, व्हाई नॉट? वो भी तो एक देव है, कामदेव, तो क्यों वो कामदेव का धरती पर टैग मैं क्यों ना लूं? लेडी राखी सावंत है, आप अपने आप को क्या कहलाना चाहेंगे?
राखी सावंत से मैं बहुत इंस्पायर हूँ बिकॉज मैं उनकी कंट्रोवर्सी से नहीं पर उनके टैलेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और मैंने बचपन से उनके सॉन्ग्स को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है एंड आई थिंक वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं एंड मैं बहुत चाहता हूँ कि कंट्रोवर्सी से हटके अब फिलहाल राखी सावंत का कोई तड़कता भड़कता गाना है जैसे परदेसिया था या फिर बिछुआ था एंड आई थिंक ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा इंतजार है राखी के कुछ लटके झटकों का। हिंदुस्तान में राखी सावंत नहीं आप कितना मिस कर रहे हैं? तो कहीं है वो। मैं तो देखो उनको मिस करता हूँ बिकॉज आई थिंक शी इज एंटरटेनमेंट क्वीन ऑफ बॉलीवुड एंड उनके बिना मीडिया अधूरा सा लगता है। वो एक बार आ जाती है तो एक जलवा एक होता है वो बिकॉज आई थिंक उनका एक अपना ही और है विच आई रियली अप्रिशिएट। सर आपने आमिर खान की अगर बात करें पीके, आपने तो उनको पीछे छोड़ दिया नंगे होने में जो आपका पोस्टर है, आज का जो आपका पोस्टर है, इनविटेशन है, उसके बारे में कुछ बात बताइए। मुझे ऐसा लगा कि ईशान का जो पोस्टर है वो नॉर्मल तो नहीं होना चाहिए। अब जब आमिर खान सर इतने बड़े स्टार हैं और इतने बड़े एक्टर हैं, जब उनको नंगे होने की जरूरत पड़ गई पीके में तो मैं इंस्टाग्राम पे क्यों ना हूं? तो यस आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। रणबीर भी अभी हुए थे सेम तरह से यस एनिमल में। एग्जैक्टली। तो क्या- अब जब नीलित मुकेश, नीलित मुकेश यस अभी एग्जैक्टली तो कमांडो के जो हैं, हाँ जी बिल्कुल। जो हिमालय पर जाके नंगे हुए हैं विद्युत। विद्युत जामवाल जी एंड ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड तो कुछ गलत नहीं किया आपने। यस एग्जैक्टली नंगे होने में कोई बुराई नहीं है और आई थिंक गॉड ने बॉडी पार्ट्स दिए इतनी खूबसूरती दी है तो वो दिखाई क्यों ना जाए। तो क्या आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे अगर आपको मौका दिया जाए कि मुंबई के शहरों में यूं ही आप नेकेड घूमें, क्योंकि आपके चाहने वाले तो कहीं ना कहीं ये चाहते होंगे? तो देखो अगर पुलिस डंडा ना मारे तो मैं डेफिनेटली घूमना चाहूंगा, मुझे कुछ बुराई नहीं है उसमें। भगवान ने हमें नंगे उतारा था और नंगे ही जाना है तो दुनिया में भी नंगे होने में कोई बुराई नहीं है। एक उर्फी की स्टेटमेंट थी शायद आपने सुनी, हम अपने मुंह से नहीं बताना चाहते, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था अभी कुछ, क्या? मैं क्यों ऐसे रहती हूँ, किसने बोला? पीजी में रहती थी पहले, मतलब ऐसे घर से अलग रही हूँ, ओके क्या है स्टेटमेंट पता ये आपको? मैं बोला था कि उर्फी जावेद क्यों नेकेड घूमती है, क्यों ऐसा हाँ। फैशंस करती है, तो उसकी उन्होंने बोला था एलर्जी मैं हो घर पे जाता है भी कपड़ा पहनने के बाद। घूमती हूँ and जाएंगे। ओ आई थिंक यार जिस जब उर्फी जावेद ये बोला था कि मुझे कुछ स्किन एलर्जी हो जाती है दैट्स व्हाई मैं इतने नंगे तरह के कपड़े पहनती हूँ। तो मैं सभी भाइयों को बोलना चाहूंगा जितने भी दोस्त लोग हैं और उनको गर्मियों में जब भी रैशेज होते हैं तो फिर आप खुलेआम कच्छे के बिना घूमिए बिकॉज उर्फी जावेद जी का कहना है कि जब बॉडी में एलर्जी होती है तो सरेआम नंगे घूमो। तो आई थिंक इतनी बड़ी फैशन आइकन है उर्फी जावेद तो कहीं ना कहीं उसका कहना मानना चाहिए। तो आज के बाद जब भी गर्मी आएंगी और रैशेज होंगे तो कच्छे के बिना आप प्लीज मीडिया में घूमिए। अगर भगवान से दुआ करें एलर्जी आपको भी हो जाए? नहीं वो एलर्जी मुझे नहीं होगी, उर्फी जावेद की एलर्जी मुझे कभी नहीं हो सकती। क्यों? नहीं 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 इतना बड़ा एसिड लेने के मैं लायक नहीं हूँ। लेकिन आज बहुत बड़ी स्टार है उर्फी जावेद, यस 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 ऑफ कोर्स बड़ी बड़ी गाड़ियां ये सब, और उसको लोग इंतजार करते हैं। क्योंकि उसके अंदर मैंने बोला ना बात है, नो डाउट बात है, पर ये बात कब तक? कब तक? बहुत कुछ छिपा कब तक में, मतलब अब तो सब दिख गया, कुछ छुपा रहा ही नहीं है वैसे भी। आप जब वीडियो शूट करते हैं तो कौन सा सेक्स पोजीशन आपको सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? आई थिंक मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में कोई सेक्स पोजीशन तो दिखाया नहीं है। हाँ मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट में जरूर दिखाया था बिकॉज मुझे चैनल का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस था कि जो अजंता की जो पोजीशंस हैं वो आप अपने एक्ट में दिखाइए। तो हाँ वहां पर ऐसा जरूर किया था बट आई थिंक अभी तक इंस्टाग्राम में मैंने ऐसे कुछ पोज अपलोड किया नहीं है और अगर किया है तो प्लीज मुझे वो वीडियो ढूंढ के दिखा दो। आजकल कहीं ना कहीं गूगल अडल्ट कंटेंट पे काफी नजर रखा है। पूनम पांडे के भी नहीं दिखते हैं अडल्ट कंटेंट। अगर एक दौर आ गया कि अडल्ट कंटेंट नहीं बने तो क्या करेंगे आप? मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, जैसे कि मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट में सेक्स वीडियो नहीं करी थी, डांस किया था। सो यस आई थिंक एक अडल्ट वीडियोस बनानी या अडल्ट कंटेंट बनाना, एक उस ऑडियंस को टारगेट करना जो मेरी फैन है। मैं उस इतनी बड़ी जनसंख्या को जो मिलियंस में मुझे फॉलो कर रही है मैं उन्हें निगलेक्ट करना नहीं चाहता हूँ और जिन लोगों को डांस पसंद आता है वो डांस भी करता हूँ। तो अगर एक अडल्ट कंटेंट चला भी गया तो मेरे पास एक और कंटेंट है विच इज माई डांस एंड फैशन। ईशान आप अपने आप को न्यूज में खबरों में रखने के लिए रहने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? देखो एक आर्टिस्ट का धर्म है मीडिया में बने रहना, न्यूज में बने रहना और आई थिंक हर आर्टिस्ट को जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए, मीडिया में बने रहने के लिए और चर्चित रहने के लिए, एंड उसमें कोई बुराई नहीं है। आर्टिस्ट पैदा इसलिए होता है। राखी सर आप कई बार शादी करती हैं, कई बार हर नए पंगे पैदा करती है कि आप इस तरह की खबरों के लिए तैयार हैं? नहीं मैं इस तरह खबरों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। मैं चाहता हूँ कि जब भी बात हो मेरे काम के बारे में बात हो, मेरी वीडियोस के बारे में बात हो और मेरे पोजीशंस के बारे में बात हो। ईशान आप सहारा लेते हो या लड़कियां सहारा लेती है बॉलीवुड में आगे बढ़ने के लिए? क्या है कंट्रोवर्सी? कुछ लोग कह रहे हैं कि ईशान आगे, आप बताइए इसको।
आई थिंक कोई भी किसी का सहारा नहीं लेता है, इट्स काइंड ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और जिसके साथ भी वो अंडरस्टैंडिंग मैच होती है। अब जैसे इमरान हाशमी एक था, लेकिन इमरान हाशमी के साथ मल्लिका शेरावत थी, देन तनुश्री दत्ता थी, कितने सारे हीरोइंस ने उनके साथ वीडियोस बनाए, तो मूवीज की हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि इमरान हाशमी को उनकी जरूरत थी या फिर हीरोइंस को इमरान हाशमी की जरूरत थी। आई थिंक जिसके साथ केमिस्ट्री सूट होती है उसके साथ वीडियो बना लो, मूवी कर लो, काम कर लो। ईशान भाई, आपके साथ में क्यों आती है लड़कियां? आई थिंक एक दिन आपने स्टेटमेंट दिया कि लड़कियां खुद मेरे पास आती हैं, कि मैं नहीं बोला था। यस, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे समझिला भंसाली की मूवीज में हर हीरोइन खूबसूरत दिखती है, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि लड़कियों को किस तरीके से उनकी ब्यूटी दिखानी है वीडियोस में, किस तरीके से उन लोगों को ग्लैमर दिखाना है। तो आई थिंक दे नो कि ईशान कैन शो अस फार बेटर। ईशान आपका एक अभी आपने जस्ट कहा कि शाहरुख खान का दौर खत्म हो गया है, शायद इससे शाहरुख खान के फैंस भी नाराज हो सकता है अगर वो सुनते हैं। कहने का मतलब क्या है आपका? शाहरुख खान सर का रोमांस का दौर खत्म हो गया और अच्छा। एक्शन का शुरू हो गया। अच्छा, दैट्स व्हाई लोगों ने पठान और जवान को इतना ज्यादा चाहा ना। इवन तो अभी तो उनकी एक फिल्म आ रही है, उसके लिए क्या कहना है? डंकी है, उसमें रोमांटिक सॉन्ग भी आया है, तो ही इज किंग ऑफ रोमांस लोग बट कहते हैं। स्टिल आई थिंक नो डाउट डंकी भी बहुत अच्छी चलेगी, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पठान और जवान से जितना कनेक्शन हो गया है उतना शायद डंकी से ना हो पाए। बट यस, जो जवान और पठान में की है वो तो नेक्स्ट लेवल है। एसआरके के रोमांस में आपके रोमांस में क्या फर्क है, क्या लगता है? मेरे रोमांस में एसआरके और इमरान हाशमी का मिक्सचर है, दोनों का एक फ्लेवर है, और एसआरके इज रोमांस किंग, नो वन कैन बीट भाई हिम। कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ते हो जिस दिन आप कंट्रोवर्सी का शिकार सुबह उठने से लेकर शाम तक। आज भी आप बर्थडे है, आज भी आप कंट्रोवर्सी के शिकार रहे, आपने वीडियो नहीं, हमने तो सिर्फ birthday बनाया। पब्लिक ने बोला कि बहुत ही अश्लील वीडियो बनाए आपने आज। नहीं, एक्चुअली देखो, एक कपल जब आपस में बर्थडे सेलिब्रेट करेगा तो वो कैसे सेलिब्रेट करेगा? तो जितने भी कपल्स हैं इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे, वो कहीं ना कहीं इंस्पायर होने चाहिए ना कि हम भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो इसलिए मैंने आज एक इतनी प्यारी वीडियो अपलोड करी है, जिस भी कपल को एक बर्थडे सेलिब्रेट करना है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो आप वो वीडियो जाकर देखो, आपको बहुत मजा आएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप भी अपलोड करो, मैं आपको शॉर्ट आउट दूंगा। ईशान, एक सवाल ये भी है कि ऑफ कोर्स आप जैसे वीडियोस जो बनाते हैं हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या सेक्स एजुकेशन पे आप इंडिया को एजुकेट भी करेंगे या इस तरह कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि ये भी आप कर सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इस पे एक मूवी बनी भी थी, OMG 2, जी। और राइट नाउ आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हमारे इंडिया के जो यूथ है उनको भी सेक्स एजुकेशन होनी जरूरी है, और इसमें कुछ गलत बात नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। और अगर लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मिलियंस ऑफ व्यूज जा रहे हैं और इतने फॉलोअर्स की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक लोग रिलेट कर रहे हैं उस चीज से। तो क्या सेलिब्रेशन आज कर रहे हैं, किस तरह से सरप्राइज है, क्या होने वाला है आगे आज कुछ? मैंने जैसे कि बताया कि मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा चिल आउट करूंगा, मस्ती करेंगे, और क्रिसमस आ रहा है तो हम लोग क्रिसमस भी सेलिब्रेट कर रहे हैं साथ में। एंड ज़ैनब इज विद मी, माय फ्रेंड्स आर विद मी, सो आई थिंक ये जो रात है बहुत ज्यादा सिडक्टिव और हॉट होने वाली है। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, अभी तक जितनी भी लड़कियों के साथ आपने हॉट वीडियोस बनाए, सबसे ज्यादा मजा किसके साथ है आपकी? इट्स आई थिंक सबका अपना अपना तरीका है बनाने का। जैसे शर्लिन चोपड़ा का जो फिगर है बहुत अच्छा है, शी इज वेरी हॉट, एंड अर्शी का अपना एक नॉटी अंदाज है जो कि लोगों को बहुत पसंद आता है। राखी सावंत का डांस बहुत अच्छा है, तो राखी और मेरी जो डांसिंग वीडियोस है वो बहुत पसंद की जाती हैं। बट अगर रोमांस किंग के बाद रोमांस क्वीन की बात की जाए तो आई थिंक ज़ैनब फॉर श्योर, बिकॉज आई थिंक शी लुक्स सुपर गॉर्जियस एंड सुपर सेडक्टिव ऑन कैमरा, एंड आई थिंक मल्लिका शेरावत, एंड बिपाशा का थोड़ा सा टाइम अभी ओवर हो गया, तो समथिंग न्यू पीपल वांट, सो आई थिंक ज़ैनब इज हियर। चेरी काफी महंगी करा दी आपने। चेरीज, स्ट्रॉबेरी, केलों को आई थिंक बहुत ज्यादा रेट बढ़ने वाला है, बिकॉज मैं अपनी वीडियो में बहुत ज्यादा फ्रूट्स को प्रमोट करूँ, बिकॉज फ्रूट्स जो है वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको हर रोज हर रात नई नई लड़कियां वीडियोस के लिए दी जाए तो क्या आप बहुत इंजॉय करेंगे कि क्या अनुभव रहेगा आपका? देखिए, बात अगर कंटेंट की हो और सामने वाली लड़की जो है वो टैलेंटेड है और एक अच्छी कलाकार है, तो यस फॉर श्योर, व्हाई नॉट। मेरे कंटेंट में वृद्धि होनी चाहिए, लोगों को नया नया कंटेंट मिलना चाहिए। बट अगर पर्सनल लाइफ की करे तो आई एम हैप्पी विद वन वुमन। थैंक यू। Thanks. Man's birthday. Mic ऊपर, mic Happy ऊपर। birthday, Shu. थैंक यू सो मच। मैं सीधा करूँ थोड़ा। किस तरह से मना रही आप बर्थडे? आज सुबह तो आपने देख ही लिया हम लोग के रील, आई एम श्योर, तो वो फर्स्ट हम लोग ने मना लिया ऑलरेडी। बिकॉज ऑडियंस में हमारी फैमिली है तो उनको खुश करना बहुत जरूरी है। आई होप यू ऑल लाइक इट। जी, क्या सवाल दोनों कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं? शिकार ये कहते हैं कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं आग लगा देते हैं। क्यों? क्या है ये आप लोग शिकार हो जाते हैं। क्या है ये कहानी? कहानी तो
3 साल पुरानी है. So first we met 3 years before. और फर्स्ट टाइम ईशान टोल्ड मी आई वाज ओनली डूइंग ब्राइडल शूट. ईशान ने मेरा दुपट्टा ऐसा लिया और ऐसा बोला, ज़ैनब जी ले अपनी जिंदगी. बस तब से जी रही हूँ अपनी जिंदगी. आप दोनों के बीच में रियल रोमांस भी कुछ है? इस सारा कुछ Obviously. footage भी है? That's why तभी तो वो ऑडियंस को पसंद आ रहा है. See- तभी ऑडियंस उसे लाइक कर रही है. 34 million, Exactly. 15 million of And one thing I'll tell you, however good an artist you are, but then the kind of bond एक बन ही जाते हैं. Like 3 साल हम लोग साथ में काम कर रहे हैं. I don't know about relationship आप लोग कौन से एंगल में ले रहे हो, कि जनता कौन से एंगल से ले रहे हैं, but we are family and that's what it matters. बेडरूम सीन्स के जो आप करती हैं, हाँ। सारी दुनिया देखती है, आप एंजॉय करती हैं, क्या फील करती हैं आप? बेशक एंजॉय करते हैं. एंड आई गेस दैट्स द मोमेंट वी हैव क्रिएटेड एंड वी जस्ट लव इट. इट जस्ट गोज बाय द फ्लो. हम लोग कभी सोचे नहीं, हम लोग का कोई स्क्रिप्ट नहीं बनता है कि अच्छा आज ऐसे करेंगे. वी जस्ट गो विद द फ्लो. आज मोबाइल फोन का जमाना है, कहीं ना कहीं बहुत सारे Look center, couples भी Zainab, है look जो center, अपने yeah. इस लम्हों को कैमरे में कैद करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पब्लिश नहीं कर पाते हैं. तो उन कपल्स को आप क्या बोलना चाहेंगे? सी आई फील हम लोग एक इंस्पिरेशन बन गए यंग जनरेशन के. Yes. दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड, राइट? सो कहीं ना कहीं हम लोग जो भी कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू रिक्रिएट द सेम थिंग. So we always do, and at the same time we have started, adding sex education to it. क्योंकि जो young generation है वो सिर्फ Google देख के इधर उधर सब वेब सीरीज देख के जो सीख रहे हैं, पर एक्चुअल जो हकीकत है वो जानना बहुत जरूरी है. So we are trying to be this young boldest couple who enjoys everything in life. At the same time, you know how to enjoy your life with whatever. जैनब, अगर बात करें, पूनम पांडे को गूगल ने बैन कर रखा है कि उसके वीडियो डालते हैं तो चैनल बंद कर देते हैं या उसको मोनेटाइज नहीं करते हैं. तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है. सर एक बात बताइए, आप हमारे रील्स देखें, ऐसे कोई रील आपको देख के ऐसा लगता है कि ये नहीं देख सकते, कि ऐसा लगता है अरे ये मैं जरूर अपने पार्टनर के साथ ट्राई करता हूँ. सो दैट इज द डिफरेंस. कोई कभी कभी ऐसे वीडियोस बनते हैं ना जो देख के हम लोग को लगता है नहीं नहीं छुप के देखना होगा, नहीं नहीं ये नहीं देख सकते. पर हम दोनों का जो रील है, आई गेस वी ऑल एंजॉय. आई थिंक एवरीवन इज लविंग बिकॉज उसमें एक खूबसूरती भी है, एक प्यार की खूबसूरती है कहीं ना कहीं. जैनब, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? किसको देखकर आप काफी एंजॉय करती हैं सेक्स सीन्स? See, I personally have no inspiration, no role model kind of, but I'm been inspired always by Malaika Arora. Wow. She is such a hot bomb. Like me being a single parent, if I can do this, I think she is my only role model. I can say she is my role model. I will not copy her, but she definitely inspires me. But I think you are the sexiest mom. Yeah, I am the She's sexiest sexiest mom. mom ever I have seen. स्ट्रॉबेरी की जो प्रेरणा है वो कहाँ से और किस तरह से मिली आपकी, और कितना एंजॉय करते हैं सेक्स के दौरान आप? हम लोग तो ऐसे ही वैसे स्ट्रॉबेरी खाते हैं. सो स्ट्रॉबेरी क्यों? आई गेस एनीथिंग अगर कुछ पैशनेटली करने जाओ ना, सो एज एन आर्टिस्ट वी कैन ऑलवेज क्रिएट इट, एंड व्हिच वी हैव क्रिएटेड, बी इट विद अ बनाना, बी इट विद अ स्ट्रॉबेरी, और बी इट विद अ प्लेन पीस ऑफ पेपर. आई गेस हम लोग एक कागज में भी कुछ ना कुछ कर ही देंगे. You don't need to always put a hanger shirt to show that yes I am fashionable. I guess without doing anything we are fashionable and we are sexy. मेकअप जितने भी वीडियोस किए, सबसे यादगार लम्हा, सबसे यादगार वीडियोस आपका कौन सा है और क्यों? I think every video is Yes. memorable Yes. because हर कंटेंट अलग है. हर कंटेंट में किसी में रोमांस ज्यादा है, किसी में सेडक्शन ज्यादा है, किसी में एक केमिस्ट्री ज्यादा है. और आई थिंक हर वीडियो हमारी मेमोरेबल होती है बिकॉज तभी वो हर वीडियो वायरल जाती है. शायद ही कोई ऐसी वीडियो हम दोनों की जो वायरल नहीं है. एंड आई थिंक वी आर गेटिंग टू मच ऑफ लव बाय द ऑडियंस, बाय फैंस, बाय एवरीवन. Still personally my favorite is today's one. Today's one, yeah, because it's especially on my birthday, and I think बाकी कपल्स को भी वैसे बर्थडे. ये पहले वीडियो की अगर बात करें, सिलसिला कब शुरू हुआ ईशान कि ऐसे वीडियो बनानी चाहिए, या किसी ने आपके साथ बनवाया या आपने बनाया? नो, आई थिंक जब मैं कब, कौन सा टाइम था, कब था? हाँ. आई थिंक 3 साल पुरानी तीन बात साल, है. 3 तीन साल साल. पुरानी बात है. आई सॉ ज़ैनब एंड शी वाज फुल इनटू साड़ी, गजरा एंड एवरीथिंग. मैंने बोला यस यू आर लुकिंग नो डाउट वेरी ब्यूटीफुल एंड लाइक बीइंग अ मॉम. आपने बहुत अच्छा अपना एक अवतार लिया है. लेकिन मैंने बोला कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हॉट सेडक्टिव लड़की, वो एक ग्लैमरस मम्मी छुपी हुई है जो आप बाहर नहीं निकाल रहे हो.
तो मतलब जैनब ने जो वो एक एक करके अवतार अपने दिखाए हैं And no ऑडियंस को, looking एंड आई back. थिंक यस एंड आई थिंक दैट्स व्हाई यू आर द मोस्ट ग्लैमरस मॉम So just imagine next year हम लोग क्या करने वाले हैं. आज सरप्राइज पार्टी दी आपने, क्या कहना चाहिए जैनब? It's my man's birthday, तो मैं सरप्राइज पार्टी नहीं दूँ तो कौन देंगे? Every हमारे day is a बैक टू surprise. बैक सॉन्ग्स आने वाले हैं बिकॉज आई एम कमिंग अप विद माय यूट्यूब लेबल, माय Yeah. ओन लेबल, एंड आई थिंक हम लोग हर महीने एक तड़कता भड़कता गाना डालने वाले यूट्यूब पे. जैनब, अगर ईशान आपके सामने किसी और लड़की के साथ इस तरह के वीडियोस बनाते हैं तो क्या आप कंफर्टेबल आई एम वेरी चिल. इनफैक्ट मैं उनको एक एक रील का इंस्पिरेशन भेजती हूँ, मैं उनको बैक टू बैक रील डालती हूँ. आज अगर इसके साथ कर लो तो ऐसे वाला रील बनाना, उसके साथ कर लो तो वैसे वाला रील बनाना. आई थिंक वही मैंने जैसे पहले बता दिया कि सबका अपना अपना Yeah. स्पेशलिटी है. And अर्शी again, I खान repeat, का we work on a very professional level and we are family. So I don't know how everyone consider relationship, but for us, we are family. And that's why he is my inspiration. Whatever I know, I try to pass it to him. And this way it works. Very symbiotic relationship. एक वक्त था, एक दौर था जब शादी के बाद सेक्स को ही ठीक माना जाता था. अब वक्त और हालात बदल रहे हैं. लोग शादी से ज्यादा लिव इन रिलेशन में बिलीव करते हैं. आपकी क्या राय है इस पर? आपने डियर जिंदगी देखे? उसमें शाहरुख सर क्या बोले थे? जब आप एक कुर्सी खरीदने जाते हो तो आप पहले बैठ के देखते हो कि ये कुर्सी कंफर्टेबल है, ये कुर्सी दिखने में अच्छा है. तो शादी कर रहे हो भाई, पूरा जिंदगी उस आदमी को झेलना है कि प्यार करना है, तो पहले परख नहीं लोगे? तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो. पहले इस्तेमाल करें फिर करो, विश्वास फिर करें. विश्वास दैट्स करो. वेरी तो इंपॉर्टेंट. भाई उसके बाद आज फिर तक आपने धोखा- कितने इस्तेमाल कर लिए हैं? क्या तो मतलब? धोखा मिल रहा है, धोखा नहीं. धोखा. किसान आप धोखा दे रहे हो, हर 6 महीने में दूसरी दिखती है, क्या बात है? नहीं यार, अभी उससे पहले मुझे कहीं से धोखा मिले, उससे पहले मैं धोखा दे दूंगा. हमेशा लड़का क्यों रोएगा यार? आपकी लिस्ट क्या, आप क्यों मुझे सुनना चाहेंगे? लिस्ट बहुत लंबी थी और बहुत लंबी. राखी की तरह आप भी छुपाते हो बहुत चीजें. Exactly. Issue. Speak यार of राखी ने तो आई थिंक कभी कुछ नहीं छुपाया. शी इज ओपन बुक. और आई थिंक राखी तो सबके सामने खुली किताब की तरह है. मुझे नहीं लगता राखी जी कुछ भी I think छुपाती she's है. great. She's doing Yeah. awesome. Whatever, she is a single lady and she is doing with full josh. एंड इवन मैं उनको बहुत बिग बॉस में बहुत ज्यादा मैं मिस कर रहा हूँ कि इस सीजन में वो आई नहीं है, तो मैं बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूँ कि राखी का एक बार तो एंट्री बनता है. सोचो हम लोग जाएंगे तो क्या होगा? I think you will be in Bikini all the time. Obviously, Because अर्शी खान ने आई थिंक 90 का एक दौर चलाया था बिग बॉस के अंदर, तो आई थिंक मुझे लगता है जैनब जो बिकनी का एक ट्रेंड चलाएंगे बिग बॉस बिकिनी में. और भी बहुत कुछ हो सकता है जो Yes, yes, जब yes. जाएंगे तभी आप लोग को पता चलेगा. ऑन कैमरा आप अपने आप को कितना एक्सपोज करने के लिए तैयार हैं? See, it's not about exposure. Again, मैं बोल रही हूँ, हम लोग एक आर्टिस्ट है. आर्टिस्ट के हिसाब से हम लोग कंटेंट देखते हैं. जो दिखता है वही बिकता है. So if that is the scene, उसमें भी there has to be some content. Contentless सिर्फ मैं ड्रेस खोल दिया, उसमें मजा ही Content नहीं है. is king. हाँ, content is king. So I exactly know कि जनता को कहाँ पकड़ना है और उधर ही हल्का सा टच जैसे करके कि आ आपने जाते वही बोला कि हैं. पूनम पांडे को बैन कर दिया है, पर आई थिंक पूनम पांडे से बहुत ज्यादा ग्लैमर मैं दिखा चुका हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे. बट आई थिंक Yeah. हर सोशल मीडिया मुझे बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहा है एंड मैं बहुत अच्छे से कोलैबोरेट करता हूँ यूट्यूब के साथ एंड इंस्टाग्राम के साथ. एंड आई थिंक पीपल आर लविंग अस. सुना है आपके कंपटीटर उर्फी जावेद है, ये सुना स्टेटमेंट. नॉट कॉम्पिटिटर एट ऑल. मुझे नहीं ऐसा लगता है. वो जो ऑडियंस है वही एक टैग दे देती है कि उर्फी जावेद का भी बाप है तू तो, और तूने उर्फी जावेद को भी फेल कर दिया. अभी रिसेंटली मैंने अपनी लेग्स की कुछ पोस्ट डाली थी तो लोगों ने बोला जैसे उर्फी जावेद नंगी होती है तो ये भी हो गया. तो भाई लड़का भी नंगा हो सकता है, क्योंकि उसको पूरा अधिकार है, उसके पास भी माल है. Exactly. And no hard feelings. I guess everyone is doing a great job. Coming to Urfi, I guess she is giving her best. Yeah. She also knows कि audience को क्या पसंद है, audience exactly क्या देखना चाहते हैं. If she is doing maybe for 2 years or for how many years or for few days, she is doing good and let her do good. All the best. आपकी नजर में सबसे हॉट कौन है? Obviously मैं. आप ये सवाल मुझे कैसे पूछ सकते हो? ज़ैनब. जैनब, अगर आपको मौका मिले मल्टीपल मैन के साथ वीडियोस बनाना, सेक्स रिलेटेड वीडियोस, तो आप इंजॉय करेगी क्या सिर्फ टीआरपी बढ़ती है, रैंकिंग बढ़ती है वीडियोस Again, I repeat, I am an artist, and if that content requires that I need to be with multiple men for this particular video, why not? Why not? मैंने I would जैसे love वही to. बोला, I would content love is the to as king. an artist. Content is the Yes, king. yes, yes. Not just nudity, not just it's all about content. Yes. कोई गाना आने वाला है आपका अभी 24 में? Yes, exactly. And 2024 की जो शुरुआत है हमारी बहुत ही एक अच्छे सॉन्ग से होने वाली है.
एंड बैक टू बैक उसके बाद होंगे। मचाते हैं। यस यस यस। क्या आपको लगता है अडल्ट फिल्में भी 3 घंटे की बननी चाहिए? हाँ ऑब्वियसली 3.5 घंटे के अगर एनिमल देखे अल्फा मेल तो अल्फा फीमेल के भी बन सकता है। व्हाई नॉट? बिकॉज द डिजायर व्हाट मैन हैव आई गेस वी वुमेन आल्सो हैव। अगर हम लोग सिर्फ दिखाते हैं कि पुरुष हाँ आदमी को इतने सारे डिजायर्स होते हैं तो हम लोग महिलाएं को क्यों नहीं? वी आल्सो हैव सो मेनी डिजायर्स सो आई वुड लव टू मेक अ 4 hours अल्फा वुमेन फिल्म। Even girls can be animal. आप Girls दोनों can के be ऊपर animal too. आप दोनों देखो, आपने कहा दिखता है तो बिकता है। Yes. आप दोनों के ऊपर कभी कंप्लेंट हुई है किसी बात को लेकर कि हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं या फिर कुछ ऐसा, या किसी ने? See, I'm a single parent and I exactly know how to maintain the fine line of difference. बच्चे चुप चुप के देखते हैं और बच्चे को एक नॉलेज देना चाहिए कि ये मेरा प्रोफेशन है. That is very important and which I have done that. I am a very proud parent. I am a very proud single mom and I guess I am giving the best of education to him and he loves my work. He is very proud of me. So I think ये जो बोलते ना नन्हे मुन्ने बच्चे खराब हो जा रहे हैं उन लोग बिगड़े हुए हैं. उन लोग को कोई खराब नहीं कर रहे, उल्टा उन लोग को बोल रहे भाई इतना तक